हमने तो उसे ब्लैक करने के लिए खोल किया। आ गए सब लोग। काफ़ी लोग ऐड ऑन हो चुके हैं और बाकी होते जा रहे हैं और मैं देख रहा हूँ। हाय एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। बस वैसे सब टाइम तो गुड मॉर्निंग ही मानता हूँ मैं, मेरा गुड आफ्टरनून, गुड नाइट और ये सब नहीं होता। क्या हुआ, सब आ गए हैं सब लोग? गुड गुड गुड। थोड़ा इंट्रो दे दें, तब तक लोग ऐड ऑन होते रहेंगे, थोड़ा रिवीजन भी कर लेंगे इस बहाने और बातचीत अपनी होती रहेगी। मैं दीपक जाजू, बीटेक ITBHU से, डायरेक्टर ऑफ L1 कोचिंग, आपका JEE मैथमेटिक्स मेंटर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ग्राफ का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और बहुत ही मज़ा करेंगे। ग्राफ 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 ग्राफ, प्ले विद ग्राफ। ग्राफ ही लाइफ है, सब कुछ है, हर सब्जेक्ट, हर इंस्टेंट, हर जगह आपको बनानी पड़ती है ग्राफ। इंजीनियर बन जाओगे ITs में तो भी बनानी पड़ेगी ग्राफ, तभी एनालिसिस कर पाओगे कि मशीन कैसे चल रही है और स्पेस शटल कैसे चल रही है। सारे एनालिसिस हमेशा ग्राफिकल होते हैं। तो शुरू से ही जिसको ग्राफ का बेस्ट नॉलेज है वो कैलकुलस छोड़ो, हर जगह वो लीड कर रहा होता है, हर सब्जेक्ट में, हर फील्ड में लीड कर रहा है, उसका एनालिसिस इतना शानदार होता है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। थोड़ा सा अपने ऐप के बारे में जान लें। जो लोग नए आए हैं उनको पता नहीं है कैसे डील करते हैं, क्या होता है, कैसे क्या होता है, तो थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। और इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि ये हमारा ऐप है जिसका लाइव प्लेटफॉर्म फ्रंट विंडोज़ दिखाई दे रहा है, जिसमें हम क्या देख रहे हैं, जैसे लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर है। कोई बंदा आ रहा है, आज ऐड ऑन हुआ है, लेक्चर नंबर 6 पे डायरेक्ट पहुंचा है। टोटल अपने इस चैप्टर के 11 या 12 वैसे लेक्चर लेने जा रहे हैं। 11 तक ठीक ठाक अपना आपको आने लगेगा। तो बंदा क्या कहेगा, बंदा सोचेगा अरे सर पिछले लेक्चर कैसे करूं, तो उसके लिए इस ऐप में जाएगा, टेक के लेसन पे क्लिक करेगा, मैथ्स पे क्लिक करेगा, वहाँ पे टॉपिक दिखता है, वहाँ पे वीडियो लाइब्रेरी आपको पिछली दिख जाती है, जिसको शुरू से एक एक दो दो वीडियो कवर कर लेगा एक्स्ट्रा टाइम में। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलता है। और लाइव लेक्चर है जिसमें इंटरेक्टिव क्लास अपने प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है बेटा। दूसरा DPPs एंड स्टडी मटेरियल जो आपको मिल रहा है, जिसकी प्रैक्टिस करो। लास्ट में मैं एक ऐसा वीडियो भी बना चुका हूँ उस DPP के सॉल्यूशन से रिलेटेड, जिससे क्या हो आपकी डिफ़िकल्टी मिनिमम हो पाए। ठीक है। और अगर कोई दिक्कत आती है तो डाउट क्लियरिंग सेशन है, जहाँ व्हाट्सएप के थ्रू आप अपने डाउट क्लियर कर रहे हैं। मैं डेली 10 से 20 डाउट क्लियर कर रहा हूँ। लोग ग्राफ बना के भेज रहे हैं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि लोग अपना एफर्ट लगा रहे हैं, पूरी मेहनत करके काम कर रहे हैं। ठीक है। फिर है कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम, वीकली टेस्ट पेपर प्रोग्राम। वीकली टेस्ट पेपर क्या है, जैसे नेक्स्ट वीक में एक टेस्ट अपने अरेंज करेंगे ग्राफ का पहला और डिफरेंशिएशन, एक JEE मेंस टाइप हल्का सा टॉपिक, सब कॉन्फिडेंट रहेंगे, इजी सा टॉपिक लेंगे थोड़ा सा, ताकि आपको लगे कि टेस्ट भी शुरू हो गया है। और थोड़ा सा क्या होगा, मज़ा आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि टेस्ट का हाथों हाथ उसी टाइम रिजल्ट्स मिल जाता है और हम आपको उसके डिस्कशन भी प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पे एक बड़ी बेनिफिट आपको मिलने वाली है। फिर कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम है, कोई मोटिवेशनल लेक्चर्स वगैरह और पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, क्या प्लानिंग होती है, ये धीरे धीरे समय के मुताबिक हम इस फोल्डर में डालते रहते हैं। तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म आपके लिए हमने स्पेशली स्टूडेंट फ्रेंडली लॉन्च किया है। कैसे इसको डाउनलोड करें नेक्स्ट अपने देखते हैं। वो क्या है, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, L1 एस्पायर टाइप करेंगे तो कुछ ऐसी विंडोज़ आपके सामने आ जाती है। इस विंडो पे ये आइकॉन जहाँ बना होगा उसको हमने क्लिक करेंगे और ये विंडो ओपन होती है। यहाँ पर इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे और अपना शानदार ऐप सामने दिखाई देता है। ठीक है। तो ये अभी तक एक बार टेस्ट करो, देखो चैटिंग आगे नहीं बढ़ पा रही है, थोड़ा सा देखना हो रहा आगे क्या, देखना इसमें क्या रुक गया, कोई हो सकता है हैंग कर गया। 1 सेकेंड, फिर अपने शुरू करते हैं आज का लेक्चर। गुड, ठीक है, ओके, चलो शुरू करें। मुझे लगता है सब लोग आ गए हैं, सबको बात समझ में आ रही होगी। और पहले अपने पिछली क्लास का कुछ रिवीजन करेंगे। काफ़ी लोगों ने मेरे को ग्राफ के वीडियो से रिलेटेड DPPs बना के भेजे, DPPs के सॉल्यूशन भी भेज रहे हैं, अपने डाउट्स भी पूछ रहे हैं।
और दूसरी बात, जो मैंने होमवर्क दिया था वो ग्राफ काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा बना के भेजा है, तो आप ये थोड़ा सा ट्राई करते। कुछ लोगों ने पूछा कि फटाक से बना के भेज दीजिए, तो अभी कोई आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा आपका नॉलेज और बढ़ेगा, तो आपको क्या करना है, वो बना के ट्राई करके भेजते रहना है। गलत सही की चिंता नहीं है, मैं करेक्ट कर दूंगा, कुछ को डाउट्स बता भी रहा हूं, और थोड़ा सा पेशेंस रखें, हड़बड़ी नहीं है। जब खुशी असली तब होने वाली है जब आप खुद उसे बना के बढ़िया से बना के भेजेंगे। इसीलिए बहुत अधिक ग्राफ मैंने आपको भीड़ नहीं की, मैंने कहा सेलेक्टेड कुछ ग्राफ बनाएंगे जो क्लास में दिए हैं, उन्हीं पे आपको फोकस करना है। ठीक है बेटा, ये चीज़ है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट देखते हैं पिछली क्लास का। काफ़ी लोग हो सकता है लेट ऐड ऑन हो, तो इसके लिए कोशिश करते हैं कि पिछली क्लास का अपने कुछ रिवीजन करें। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन log 20 माइनस एक्स बेस 10 इजकल टू log का क्यूब बेस 10x। 1 मिनट ट्राई करो, जिससे नहीं बनेगा फिर बताएंगे। और सबको पता है दोनों तरफ का ग्राफ एक साथ बनाना है, जितने पॉइंट्स पे कट करेगा उतने सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो हम ढूंढ भी पाएंगे, नहीं तो काउंटिंग ही ज्यादातर पूछता है। कोशिश करो, देखो सब लोग बना पाएंगे, ट्राई करो। देखें कितने लोग को ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे प्रैक्टिस किया है। जो बंदा प्रैक्टिस किया होगा उसके लिए बहुत इजी गेम होने वाला है। सबको पता है कि ये बनाने के लिए सबसे पहले रिएक्शन लिखनी होगी। वैसे वैल्यू रख के भी अनुमान लगा सकते हो, पर ज़्यादा बेहतरीन होगा कि जो सीखें उसका बेस्ट यूज आप कर पाएं। मज़ा तभी आएगा जब इस तरीके की बातचीत अपने करेंगे। ठीक है बेटा, देखिए कुछ लोग बना पा रहे हैं और कुछ लोग ट्राई और करें। ट्राई करो। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि आप बढ़िया से बना दे, तो मैं बड़ा राजी हो जाऊँ, बड़ा खुश हो जाऊँ। देखें कितने लोग सही रिएक्शन लिख पाए log 20 माइनस एक्स बनाने के लिए। देखो log x बेस 10 इससे बनेगा, समझदार बच्चा जानता है कि उससे 11 ट्रांसफॉर्मेशन मैंने सिखाई थी, और 11 ट्रांसफॉर्मेशन में से मैंने माइनस लगाना सिखाया है, और x में से -20 करना, x माइनस ए वाला रूल बताया है। a माइनस एक्स का कोई रूल नहीं होता। तो दोनों को मैनेज कैसे करेंगे, थोड़ा सा देखें ध्यान से। log x से log माइनस एक्स बनाएंगे, मैंने बनवाया था ये ग्राफ। और तीसरा स्टेप होगा log माइनस एक्स से x की जगह x माइनस 20, x की जगह x माइनस क्या लिख देंगे बेटा 20। तो x माइनस 20 लिखेंगे, तो आप देखो ये 20 माइनस एक्स अरेंज हो गया है। ट्राई करो, देखो कितने लोग सही कर पा रहे हैं। कईयों का आना भी शुरू हो गया है। 2 सॉल्यूशन मैं देख रहा हूं, बहुत बढ़िया से सब अच्छा कर पा रहे हैं और मजा आ रहा है। अब देखें कितने लोगों से सही ग्राफ बना, तो मैं अब ट्राई करता हूं बनाने की ग्राफ। ln x की ग्राफ सबको आती है बेटा। ग्राफ है ये वाला, लॉग में माइनस लगाना, ग्राफ को y एक्सिस के अबाउट रोटेट करना। डायलॉग को याद करें, पहले रिवीजन करेंगे फिर आगे की बात करेंगे। अगला log 20 माइनस एक्स बेस 10, log 20 माइनस एक्स बेस 10, x में से x माइनस 20 करना, ग्राफ को 20 यूनिट आगे ले जाना। तो यही ग्राफ का y एक्सिस 20 यूनिट आगे ले जाएंगे, और फाइनल आपका ग्राफ जो बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, ऐसा बनता है। तो ये 20 पर शिफ्ट हो गया, 20 x में से 20 घटाना, 20 यूनिट आगे ले जाना, बन गया ना। देखो बिना कोई दिमाग लगाए बेसिक ग्राफ बन गया। काफी लोग बना पाए, जिनसे नहीं बनेगा उनको सिखाऊंगा। दूसरी तरफ देखो मित्रों, ग्राफ है log का क्यूब x। सब जानते हैं log का स्क्वायर होता तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता, बट ये log का क्या है बेटा, क्यूब करने से नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी, क्योंकि -2 का क्यूब करता हूं तो -80 आएगा, स्क्वायर करता तो +4 हो जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव पर पॉजिटिव, नेगेटिव पर नेगेटिव, यानी इसका ग्राफ की वैल्यू जरूर बदलेगी, पर इसका ग्राफ सिमिलर टू log x ही होने वाला है। तो वैल्यू की शेप से यहां रूट्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं कहता हूं बेटा अगला ग्राफ मैं बनाने की तैयारी करता हूं, और ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से। किस तरीके से, इस तरीके से बना। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने बेटा 1, कईयों का 2 आ गया। 2 कौन सा ढूंढ लिया भैया, 2 कौन सा ढूंढ लिया है,
नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना बेटा? कितने सॉल्यूशन थे रे? कितने सॉल्यूशन थे? सॉल्यूशन थे 1। ये देखो ये रहा। और बाय हिट एंड ट्रायल हम ये अनुमान लगा सकते हैं कैलकुलेशन से नहीं कि वो वैल्यू 10 है। x की वैल्यू वो कौन है? 10। कैसे पता लगा? 10 रख के देखो, 20 - 10 log 10, log 10 बेस 10 कितना? 1, और log 10 बेस 10 कितना? 1, 1 का क्यूब 1, यानी रूट कौन है बेटा? x = 10। आया सबका? तो ये था। कितना इजी था? डिफिकल्ट नहीं है, पर सही तरीके से आना चाहिए। देखो ग्राफ का कितना यूज है, कम चीजें जान रहे हैं, बहुत कुछ बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। थोड़ा सा चेंज, थोड़ी इनइक्वलिटी में। पिछली क्लास में भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस किए थे सब बच्चे। सोल्व द इनइक्वेशन cos 2x इज ग्रेटर देन mod sin x। cos 2x इज ग्रेटर देन mod sin x। cos 2x इज ग्रेटर देन mod sin x -π/2 से पाई। cos 2x और mod sin x दोनों ही ग्राफ आते हैं, पर इस बात का ध्यान देने की जरूरत है मित्रों कि बड़ा सा ग्राफ बनाएं पर -π/2 से पाई में ही बनाएं, ओपन ब्रैकेट। ठीक है, कोशिश करो। दोनों के ग्राफ आपको बढ़िया से आते हैं और अच्छे से सिखाए गए हैं, तो बढ़िया ट्राई करेंगे। सबसे बनेगा ग्राफ बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे सब लोग, और अच्छे से मैं देख रहा हूं सब कोई बना पाएगा। इनिशियली ग्राफ को देखें तो ग्राफ में -π/2 से π/2 तक जाना है, तो आप देख सकते हो इधर पॉइंट है -π/2, इधर 0 ले लेते हैं, इधर π/2 और इधर पाई। इससे ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले अपने बना लेते हैं cos 2x और फिर बन जाएगा mod sin x। दोनों ही ग्राफ आसान है। cos 2x का जो पीरियड है सबको पता है कितना है? पाई। cos 2x का पीरियड कितना? पाई, क्योंकि 2 पाई में डिवाइड होने वाला कितने का? 2 का। तो पीरियड कितना आ गया बेटा? पाई। तो जो cos 2x का इंटरवल 2 पाई इंटरवल में बनने वाला था एक वेव, वो पाई में बनेगा। ठीक है, तो पहला ग्राफ आपको ड्रॉ करना चाहिए। किसका बनाते हैं? सबसे पहली कोशिश करते हैं cos 2x का पाई इंटरवल में। पाई इंटरवल का मतलब क्या हुआ? आप वैल्यू को देख सकते हो, जो -π/2 पर 0 दे रहा था ये -1 देगा। तो ग्राफ कुछ कैसे जाने वाला है ये देखो ध्यान से। कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा बना। 0 पर cos की जो वैल्यू है वो 1 है। आप वैल्यू चेक भी कर सकते हो। π/4 पर ये 0 होगा, -π/4 पर 0। और जो cos 2x का ग्राफ 2 पाई में बनता, यहां से लेकर यहां तक 2 पाई इंटरवल होता बेटा पूरी वेव बनाने में, वो कितना हुआ? पाई। और π/2 पे देख सकते हो -1 शो कर रहा है। वैल्यू रख के भी जांच कर सकते हो, पॉइंट गलत ना हो जाए, पॉइंट गलत ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट बनाते हैं बेटा। कौन सा ग्राफ? mod sin x। mod sin x का सब जानते हो, रटा ही हुआ है, सब जानते हो। mod sin x का ग्राफ यहां अगर -π होता तो कुछ ऐसा दिखाई देता, कुछ ऐसा दिखाई देता, कुछ ऐसा दिखाई देता। बना कि नहीं? आराम आराम से, थोड़ा सा हड़बड़ी नहीं है ग्राफ में, थोड़ा आराम से चलना चाहेंगे। हर बात आपको बताना चाहेंगे जो जरूरी है, जो नेसेसरी है। ठीक है बेटा। अब बारी आती है जहां जहां कट कर रहा है, तो पॉइंट बाय हिट एंड ट्रायल मेरे को समझ में आ रहा है कि वो पॉइंट है बेटा π/6। π/6 यहां रख के देखो, π/3 पर ये हाफ है, ये भी हाफ है। ये पॉइंट बाय हिट एंड ट्रायल कितना है? π/6। नहीं तो क्या करेंगे? पॉइंट को अपने फाइंड कर लेंगे। दूसरा, अगर ये π/6 है तो ये पॉइंट आपका चेक करो -π/6 है। ये पॉइंट आप चेक कर सकते हो, ये है कितना? 5π/6। कितना पॉइंट आ गया? ये 5π/6। पॉइंट आसानी से फाइंड किए जा सकते हैं। 5π/6 पर ये हाफ और 5π/6 पर ये एंगल है 5π/3 जिस पर ये हाफ। तो पॉइंट सबने ढूंढ लिया। फाइनल बारी आती है अपने ग्राफ को प्लॉट करने की, तो वो मैं बनाने जा रहा हूं कुछ। अब cos 2x को क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो ध्यान से देखो, इधर साइन बड़ा है, ये नीचे है। इस पॉइंट से ध्यान से देखो क्या हुआ। ये वो आंसर है जहां cos 2x का जो ग्राफ है वो बड़ा है। इस पॉइंट के बाद कौन बड़ा है? साइन।
और इस पॉइंट के बाद ये कौन बड़ा है बेटा? cos 2x। कौन बड़ा है? cos 2x। यानी आंसर क्या होगा? ध्यान से देखो, सबका आया? ट्राई कर पा रहे हो बेटा? सबसे बन पा रहा है? आंसर देने वाले लग रहा है आज कम है, फैल गए क्या सब लोग? आंसर क्या आ रहा है? ध्यान से देखो, -π/6 से लेकर कितना? π/6। इस इंटरवल में cos 2x की वैल्यू ज़्यादा और ये कम, यूनियन 5π/6 से कितना? पाई, और हर तरफ लगेगा ओपन ब्रैकेट। कारण क्या है? यहाँ पर भी बराबर नहीं लगा और यहाँ पर भी बराबर नहीं लगा। तो मुझे लगता है तो ये सबका आ गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया है और सबको आना चाहिए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। थोड़ा सा चीज़ों को याद करने की कोशिश करो। जैसे जैसे ग्राफ में आगे बढ़ेंगे कठिन नहीं होने वाला है। ग्राफ में क्या है, पिछली चीज़ें काम आएगी। अब आप ये सोचो कि हर चीज़ ही अलग हो तो फिर वो सिर्फ ऐसा है कि वो केवल रट्टाफिकेशन और कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, पूरी बात नहीं। तो मिक्सिंग करने से ही गुड सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है बेटा, ट्राई करो, ट्राई करो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इनइक्वलिटी का क्वेश्चन और मैं ट्राई कर रहा हूं। थोड़ा सा देखो, ध्यान लगाओ, चीज़ें आसान है पर थोड़ा सा अलर्ट होके गेम खेलना है, तभी आपको आएगा। मैं हिंट हर क्वेश्चन में आपको देता रहूँगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब देखो, कई सोच रहे हैं ऐसा ग्राफ तो हमने बनाया ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा? 8 - x log का स्क्वायर बेस 2, 8 - x 2 की पावर 3x - 4। कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखो, दोनों तरफ 2 बेस पर, साइड में एक होमवर्क करते हैं, दोनों तरफ 2 बेस पर लॉग ले लेते हैं। कितने बेस पर? 2। अगर 2 बेस पर लॉग ले लें तो देखो 8 - x, समझे? बेस कितना है? ऑलरेडी कितना है? 2। तो इसीलिए इस पे बात हो रही है पावर में कितना। ग्राफ बनाने से पहले थोड़ा सूटेबल बनाना चाहिए। 8 - x बेस 2। इधर भी क्या करेंगे? 2 बेस पर लॉग ले लेंगे, 2 की पावर 3x - 4। ये आपका आ गया। log 2 बेस 2 सबको पता है 1 होता है। log 2 बेस 2 कितना होता है बेटा? 1। तो 3x - 4 कुछ इस तरीके से आएगा। इधर इक्वल टू लगा, कोई चिंता की बात नहीं। पावर पीछे आएगी तो ये भी log 8 - x बेस 2 है और ये log 8 - x 2 बेस 2 का होल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है और ये 1 पावर है, ये पीछे आएगा। 1 पावर 2 पावर मिलके 3 पावर। क्या अब ग्राफ बनाने लायक हो गया है? ऐसा ग्राफ एक क्वेश्चन पहले अपनों ने बनाया था। बनाया था कि नहीं बनाया था? और ये वाला ग्राफ आप ध्यान से देखो, आप आसानी से बना पाओगे। बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? बन जाएगा सबसे। एक बच्चे ने कहा सर साइन से मोड हटा नहीं, आप मोड हटाने की चिंता क्यों कर रहे हो? आपको ग्राफ याद है तो उसी पे ध्यान लगाओ। ठीक है बेटा, log का क्यूब 8 - x बेस 2 3x - 4। अब इसको अलग y मानो और इसको अलग y मानो और ग्राफ बनाओ। और ऐसा ग्राफ अभी 20 - x का अलग अलग बनाए थे, क्यूब भी किए थे। देखिए कितने लोग वही ग्राफ बना पाएंगे। एक बार कोशिश करो, नहीं आएगा मैं सिखाने के लिए हूँ कि देखो कितना धुआंधार क्वेश्चन लग रहा है, पर ग्राफ की मदद ना हो तो ये ग्राफ क्वेश्चन को आप छू नहीं सकते और सोचेंगे भी तो बहुत मेहनत लगेगी। ठीक है बेटा, थोड़ा सा एक बार ट्राई करो। 2-3 क्वेश्चन करने हैं, ज़्यादा हम नहीं करते, पर हम वो करते हैं जो बनता है, जो पेपर के लायक है। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मैं देता रहूँगा, फिकर नॉट। तो मुझे लगता है ये ग्राफ सबने बनाया है और अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, वो का वही रिपीट करना है। ये ग्राफ है, कौन सा लाइन है? वर्टिकल लाइन 8। और थोड़ी देर पहले मैंने 20 वाले में बनाया था, 20 - x उसी का भाई है और क्यूब करने से वैल्यू को अफेक्ट नहीं आएगा। ये बना सबका। ये ग्राफ देख सकते हो, 7 पे x को कट कर रहा है, क्योंकि 7 रख के देखो तो 7 रखने पर log 1 0। दूसरा है y = 3x - 4, एक स्ट्रेट लाइन। इसको बनाना बहुत ईजी है, x0 और y0 रख के पॉइंट ढूंढ के रफली ग्राफ बना लो। कोशिश करो, कोशिश करो, बहुत ही आसानी से बनेगा और सबसे बनेगा x0 y - 4,
y0 x का वैल्यू 4/3, यानी इस पॉइंट से पहले। तो ग्राफ बनने वाला है कुछ ऐसे, चेक करो, ये x0 रखा, y-4, ये रहा, इन पॉइंट की जरूरत नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा। y0 रखोगे x का वैल्यू 4/3, तो 4/3 से काफ़ी पहले होगा, रफ ग्राफ है। फील आ रहा है सबको? काफ़ी लोग लेट आए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने अभी प्रैक्टिस ही कराई है, एक क्वेश्चन और करा दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं। दूसरी बात सोचने की सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप ध्यान से देखो तो ग्राफ कैसे बनने वाला है, ये बहुत ही आसानी से होगा, कुछ इस तरीके से अपने बातचीत कर पाएंगे। अब देखो, ये ग्राफ कम चाहिए और ये ग्राफ क्या चाहिए, ज़्यादा, यानी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या होना चाहिए, ऊपर। इस तरफ देखो ध्यान से, तो इस तरफ स्ट्रेट लाइन कम है और ये देखो लॉग का ग्राफ ऊपर है, तो वैल्यू ज़्यादा दे रहा है, नहीं चाहिए। इस पॉइंट से लेकर, अगर मैं कलर चेंज करूं तो आप देखेंगे कि इस पॉइंट से आगे तक, कहां तक, यहां तक। क्यों कई सोच रहे यहां तक क्यों? क्योंकि 8 से ज़्यादा हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो लॉग में नेगेटिव आ जाएगा। अगले चैप्टर फंक्शन में सिखाऊंगा कि लॉग में नेगेटिव अनडिफाइन होता है, डोमेन पढ़ेंगे, तो 8 तक ही जा सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपका आंसर है। अब इनइक्वलिटी की खराब बात क्या होती है कि वहां ये पॉइंट की वैल्यू आपको आनी चाहिए, नहीं तो आप आंसर कैसे लिखोगे? तो आंसर कैसे लिखोगे? तो ये पॉइंट बाय हिट एंड ट्रायल चेक करो, क्या वैल्यू आ रही है, चेक करो। x की वैल्यू अगर मैं रख के देखता हूं 4, क्या रख के देखता हूं 4, बाय हिट एंड ट्रायल, तो 4 रखूंगा। 4 क्यों रखूंगा? 4 रखने पर यहाँ 4 आ रहा है, 4 का लॉग 2 बेस पर कितना, 2 का क्यूब कितना होता है बेटा, 8, और 4 यहाँ रखूंगा, ये भी कितना दे रहा है, 8। तो इसका मतलब ये पॉइंट आपका कौन है, 4, जहाँ ये दोनों ग्राफ आपस में कट कर रहे हैं। क्या कह रहा हूँ, समझ रहे हो, 4,8। अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपका आंसर है, यानी फाइनल आंसर आ गया 4 से लेकर कितना, 8। ये आया 4 से लेकर कितना, इस पॉइंट से लेकर इस लाइन के बीच में ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ऊपर है और लॉग का ग्राफ देखो साफ साफ दिख रहा है नीचे है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। चीजें आसान है, थोड़ी सी मेहनत तो मांगता ही है, सब जानते हो, बिना उसके कोई गेम नहीं होता। क्यों ना एक क्वेश्चन मैं आज फिर आपको एक होमवर्क दे दूं, जिसको नेक्स्ट क्लास में अपने फिर डिस्कस करना चाहेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच इक्वेशन मोड में साइन 2x माइनस मोड x माइनस a इक्वल टू 0 डज नॉट हैव एनी रियल सॉल्यूशन, डज नॉट हैव एनी रियल सॉल्यूशन। ट्राई करो, ट्राई करो, सबसे हो सकता है और आसानी से हो सकता है और बहुत ही इजीली बनने वाला है। तो मुझे लगता है नोट कर ले, मैं तो कहता हूं होमवर्क होना चाहिए इसको, क्वेश्चन को क्या होना चाहिए, होमवर्क, जिसको अपने अगली क्लास में डिस्कस भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, थोड़ा आपको सोचने का मौका मिलेगा। और आप भी जानते हो मोड x, मिनट देता हूं, मोड x माइनस a को अपने दूसरी तरफ ले जाएंगे और दोनों ग्राफ बनाएंगे। कोई सॉल्यूशन ना आए तो a क्या होगा सोच के बताना है। आया सबको, फील आया? ठीक है, चलो ग्राफ में कुछ इंटरेस्टिंग ऐड करते हैं। ग्राफ में कुछ इंटरेस्टिंग ऐड करते हैं। कुछ बच्चे लेट आए हैं, क्लास की हल्की सी टाइमिंग चेंज हुई है, तो फिक्र ना करें वो लोग, क्योंकि अभी मैंने कोई बहुत पढ़ाया नहीं, इसी वजह से आज प्रॉब्लम प्रैक्टिस मैंने कराई है। ठीक है, देखें कितने लोग सही करके आएंगे। और आज का अपना टॉपिक है y इक्वल टू एफ एक्स साइन एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स साइन एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स साइन एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स साइन एक्स। किसी ग्राफ में मैंने पिछली क्लासों में, आप याद करो, मैंने साइन एक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना सिखाया था कि कैसे ट्रिक डेवलप करेंगे।
आज हम इसमें डेवलप करेंगे कि fx के साथ साइन कोस का मल्टीप्लाई क्या इफेक्ट लाता है। तो घबराने की कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपलेस्ट ग्राफ है, बहुत इजी। ये ग्राफ आपको काम आएंगे एरिया अंडर दी कर्व। एरिया अंडर दी कर्व में अगर आप ये ग्राफ बनाओगे तो आपको बढ़िया लगने वाला है। तो ये ध्यान से देखो। तो सबसे बड़ी बात, कैसे बनाएंगे, किन बातों का ध्यान देंगे, ये सोचने की जरूरत है। तो सबसे पहली बात आप ध्यान से देखो कि fx sin x का ग्राफ बनाते टाइम सबसे पहले बंदे को ये चेक कर लेना चाहिए कि सिमेट्री कौन सी है। सिमेट्री याद है सबको? जिनको याद नहीं है कौन सी सिमेट्री है ये देखने की जरूरत है। तो सबसे पहला सिमेट्री y एक्सिस के अबाउट, दूसरा सिमेट्री ओरिजिन के अबाउट, ये दोनों में चेक कर लें। और तीसरा x एक्सिस, यहाँ चांस कम है फिर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि y इक्वल टू हर क्वेश्चन अपने लिखने जा रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें प्रेजेंट नहीं कर रहे। तो इस तरफ अगर माइनस रख के चेक करते हैं तो इन दो बातों में क्या याद किया था मैं याद करा दूं। y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो f माइनस एक्स रखने पर कोई बदलाव नहीं आएगा। f का मतलब है, थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाए इस f से, तो एक काम कर लेते हैं अपने, एक काम क्या कर लेते हैं कि अपने g माइनस, इस पूरे का नाम g रख देते हैं, g माइनस एक्स बराबर gx। और अगर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री चेक करनी है तो माइनस रखने पर माइनस आगे आ जाए तो कौन सी सिमेट्री है, ओरिजिन के अबाउट। और इसमें तो आप जानते हो y इज रिप्लेस्ड बाई माइनस वाई, ठीक है। तो फिलहाल y पे कोई मॉड या स्क्वायर तो लगा नहीं है तो इसके चांसेस नेग्लिजिबल है, इन्हीं दो के चांस है। अब इन दो में किसके चांस होंगे ये देखने के लिए तो आप जानते हो fx पता होना चाहिए। तो पहली स्टेप क्या है बेटा, सिमेट्री चेक कर लो। क्या चेक कर लो, सिमेट्री। सिमेट्री चेक करने से क्या फ़ायदा होता है कि आपको ग्राफ बनाने में कम दूरी पर एफर्ट लगाना होगा, बाकी जगह आपको कॉपी पेस्ट करने का मतलब है, ठीक है बेटा। तो घबराने की कोई बात नहीं, चिंता ना करें, ठीक। दूसरी चीज़ अब अपने देखें तो दूसरा पॉइंट अपने सामने आता है कुछ इस तरीके से। वो क्या है बेटा कि जो फंक्शन में sin x का इफेक्ट है वो कहता है कि इस फंक्शन f sin x का जो ग्राफ है वो माइनस मॉड fx से लेकर प्लस मॉड fx के बीच में बनेगा। ये क्या मतलब हुआ भाई, ग्राफ बनाने में अपने को ये सोचने की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि यार देखो एक बात तो साइन थीटा होता है -1 से 1, तो एक बार +1 लिखूंगा तो बड़ी वैल्यू और -1 लिखूंगा छोटी वैल्यू। तो ये जो ग्राफ है किन बाउंड्री के बीच में बनेगा, तो वो बाउंड्री है माइनस मॉड fx से प्लस मॉड fx। मॉड क्यों लगा दिया, मॉड इसलिए लगा दिया बेटा, सबसे बड़ी बात कि ताकि ये fx नेगेटिव हुआ तो यहाँ तो नेगेटिव होने से ये वैल्यू कम हो जाएगी, +1 लिखूंगा ये नेगेटिव है तो उल्टा आ जाएगा। तो मोड fx पे क्या लगा दिया, मोड, और +1 लिखा तो बड़ी वैल्यू, -1 लिखा तो छोटी वैल्यू। यानी fx sin x का जो ग्राफ है इन दो बाउंड्री के बीच में बनने वाला है। अब ये बात थियोरेटिकली तो समझ में आ गई कि भाई ये सिमेट्री चेक कर लो और इन दो बाउंड्री के बीच में बनेगा कैसे, ये जानने के लिए अपने को एग्जाम्पल ही लेना पड़ेगा और बहुत ही आसान, थोड़ा सा ध्यान है, ठीक है भाई। तो अपने एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल पे अपने चलते हैं ताकि थोड़ा सा आपको लगे कि चीज़ें बन कैसे रही है, ठीक है। सबसे पहला एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा, फिर 2-3 आप बनाएंगे, 1-2 मैं फिर आपको होमवर्क दे देता हूँ। सबसे पहला देखो बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट है, जो बार बार काम आता है, अगर आप IITs के पेपर देखते हो तो 1 बार 2 बार इससे क्वेश्चन है, वो भी 2001 के पास एरिया अंडर दी कर्व। पर फिलहाल एक एक क्वेश्चन से ही वो कहते हैं ना, एक बूंद बूंद से घट भरता है, तो वही बात है, एक एक क्वेश्चन धीरे धीरे ऐड ऑन होगा नॉलेज में, तो लास्ट में जाके पूरा घड़ा भी भर जाएगा, वो बात है। y = x sin x। कुछ लोगों ने पूछा क्लास कितने बजे से चल रहा है, तो वो समझ जाएं बच्चों कि क्लास मैंने इससे पहले क्वेश्चन ही कराए हैं, पढ़ाना जस्ट अभी शुरू ही किया है, तो वो ध्यान लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, उसका कहीं लॉस नहीं हुआ है, सिर्फ 2-4 क्वेश्चन कराए थे ऐसे ही।
सबसे पहला मैं बात करूंगा सिमेट्री की। जो साइड वर्क आपका रहता है तो f माइनस एक्स मैं रखने की कोशिश करता हूं। मैं माइनस एक्स रखता हूं तो x की जगह माइनस एक्स रखूंगा और साइन में भी मैं माइनस एक्स रखूंगा। ठीक है बेटा, और माइनस कॉमन आके माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और आप देख सकते हो क्या हुआ, ये वापस fx बन गया है। पहली चीज इंपॉर्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या समझ में आ रही है कि बाउंड्री। तो बाउंड्री की बात करें तो मैंने अभी सिखाया था x साइन x की जो बाउंड्री है माइनस मॉड x से लेकर प्लस मॉड x के बीच में होगी। +1 लिखेंगे बड़ी वैल्यू, -1 लिखेंगे छोटी वैल्यू, और x पे क्या लगा दिया मैंने, मॉड। अब बारी आती है बनता कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। क्या बनता कैसे है? बनता कैसे है तो ये जानने के लिए अपने को बनानी पड़ेगी इसकी इंटरेस्टिंग ग्राफ। सबसे पहले मैं खींचता हूं XY एक्सिस और इसकी इंपॉर्टेंट बाउंड्री। बाउंड्री है बेटा माइनस मॉड x प्लस मॉड x। ये आप जानते हो ग्राफ है सिमेट्रिक अबाउट कौन सा, y एक्सिस। तो y एक्सिस के अबाउट है तो मेहनत बस इधर करनी है, इधर तो नकल ही मारनी है, ये बता रहा है। और इससे दो बाउंड्री बनाएंगे और बाउंड्री में अलग कलर से बनाने जा रहा हूं। ये समझ जाएं ये ग्राफ का हिस्सा नहीं, ग्राफ के लिए सिर्फ और सिर्फ बेटा हेल्पिंग लाइंस है। तो आपको घबराने की बात नहीं। पहले प्लस मॉड x का ग्राफ बनाया, फिर कौन सा बनाया, माइनस मॉड x। थोड़ा इसको ये मत सोचो इंटरेस्टिंग, कठिन है, आसान है, बहुत ईजी। अब क्या सोचना है कि इस ग्राफ के बीच में क्या बनेगा, अपना काम का ओरिजिनल ग्राफ, अपना काम का ओरिजिनल ग्राफ। और वो ग्राफ क्या है, ध्यान से देखो, ब्लू कलर के पेन से, ये वाला साइन एक्स सबको आता है। तो इन लाइनों के बीच में साइन एक्स को ही बनाना है कुछ इस तरीके से। ये लाइन भी आगे जाएगी। फिर ये ग्राफ है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, तो ऊपर नीचे वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज, कुछ ऐसा। क्या कुछ समझ में आया, क्या बना दिया मैंने? चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, देखें कितने लोग पकड़ पा रहे हैं, क्या आपको आ रहा है? अभी और एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए कितने लोग सही बना पा रहे हैं। सब सोच रहे हैं ये ऐसा कैसे फैल फैल के कैसे बन रहा है, हैं? ये फैल फैल के कैसे बन रहा है? तो कैसे बन रहा है, तो ऐसे बन रहा है। देखो बेटा, जो ग्राफ की वैल्यू, ये पॉइंट सपोज करो π/2 है, ध्यान से समझो। जब वैल्यू π/2 रखेंगे तो साइन की वैल्यू तो 1 आएगी, पर x की वैल्यू π/2 आएगी, तो ये वैल्यू π/2 देगा। और मोड x में π/2 रखो तो π/2 देगा। यानी हाईएस्ट पॉइंट पर ये अपर ग्राफ को चेक करेगा, छू जाएगा। अब जब 3π/2 रखोगे तो ये -1, ये -3π/2, तो ग्राफ चला गया नीचे। फिर 5π/2 पर चेक करो तो ये 5π/2 है, ये 5π/2, ये 1, तो ये ऊपर वाले को छू जाएगा। आप समझ पा रहे हो कि साइन x नहीं है बना, ये क्या है, उसके साथ x का मल्टीप्लाई हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, इस ग्राफ का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। और एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाके बाउंड्री को टच कर जा रहा है। बीच में ये वैल्यू -1 से 1 में ही रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब कि साइन x तो -1 से 1 ही रहेगा, पर x से मल्टीप्लाई किया तो रेंज तो बढ़ेगी। तो इस बात को या तो वैल्यू रख रख के बनाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, तो हमने दो बाउंड्री बनाई और उसके बीच में साइन बना दिया और मिरर इमेज ले लिया इस तरफ। तो देखो इंटरेस्टिंग ग्राफ तैयार हो गया। अभी देखो इन ग्राफ में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जिससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सके, वो क्या वो क्या वो क्या। ध्यान से देखो कि ये ग्राफ एरियाज का कवर कर रहा है। पेपर में आया था इन एरिया, ये जो लूप बन रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया कवर कर रहा है, इनको पूछा गया था कि कैसे। जब सही समय आएगा उस दिन मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा, अभी उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। अभी सिर्फ ग्राफ में आप इंटरेस्ट क्रिएट करो और ग्राफ बनाना सीखो। तो एक मैंने बनाया, थोड़ी सी मेहनत करेंगे और सब लोग बाकी भी बनाएंगे। चलो दूसरा बनाए।
2 3 आप बनाओ। y इजकल टू मॉड x साइन x का ग्राफ बनाओ। देखिए कितने लोग सही बना पाते हैं। ट्राई करो, हल्के हल्के ग्राफ हैं, इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा और सबका सही होने वाला है और बिल्कुल आसानी से सही होने वाला है और सब 4 डालेंगे इसको। कोशिश करो, वेट कर रहा हूँ मैं आपका। ट्राई करो। सबसे पहले बाउंड्री चेक करेंगे, सबसे पहला सिमेट्री चेक करेंगे और फिर बाउंड्री। f माइनस एक्स में जब रख के देख रहा हूँ तो ये बता रहा है माइनस एक्स और साइन माइनस एक्स, और ये आपको दिखाई दे रहा है माइनस, आगे माइनस एक्स का मोड प्लस एक्स साइन एक्स। ये रफ वर्क है साइड में और ये बता रहा है माइनस एफ एक्स। कहने का मतलब ग्राफ है ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक, पहला पॉइंट ओरिजिन की सिमेट्रिक। दूसरा मोड साइन एक्स का जो ग्राफ है उसमें इस पर तो अब मोड लगाना ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब इसको +1 लिखो तो बड़ी बाउंड्री और -1 लिखो तो छोटी बाउंड्री। ट्राई करो, देखिए कितने लोग सही बना पाते हैं। सबसे बनने वाला है, बहुत ही बढ़िया होने वाला है और सब सही करेंगे और बढ़िया से सही करेंगे। तब तक मैं कुछ टाइम पास कर लेता हूँ और इसकी बाउंड्री खींच लेता हूँ रे गाँव वालों, तभी होगा आपसे ग्राफ। ये आ गया प्लस मॉड x का ग्राफ, ये आ गया माइनस मॉड x का ग्राफ और आप देख सकते हो ये बाउंड्रीज है केवल और कुछ भी नहीं। काफ़ी लोग अच्छी कोशिश कर रहे हैं, बाकी लोग भी करते हुए मैदान में आते हुए और चौके छक्के मारते हुए देख रहा हूँ। बाकी लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी लेट आए हैं और वो चारों तरफ देख रहे हैं कौन कौन टीम का मैच हो रहा है। तो आप जान लें कि आज थोड़ी थोड़ी देर में टीमें बदलती रहेगी और उनके एक एक बॉल ही मिल पाएगी। कोशिश करो। अब मैं बनाता हूँ ग्राफ। सबको पता है साइन एक्स ही बनेगा, तो इस तरफ साइन एक्स का ग्राफ ये रहा बाउंड्री के बीच में, ठीक है। कुछ ऐसे गया। अब ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है और आपको जान के खुशी होगी कि ये ग्राफ साइन की तरह ही बनेगा क्योंकि साइन एक्स में भी कौन सी सिमेट्री होती है, ओरिजिन की अबाउट। तो जैसा इसका बिहेवियर है वैसा इसका बिहेवियर है, ये नीचे ये ऊपर, ये नीचे ये ऊपर। क्लियर है सबको? सबका आना चाहिए और 4 डालने के लिए सबका भी आना चाहिए और बढ़िया से आना चाहिए। गाँव वालों बना लो क्या ग्राफ, देख रहे हो? जैसा ऊपर वैसा नीचे, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ये वाला ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, वो रहा। कितना आसान था। काफी लोग अच्छी कोशिश कर रहे हैं, अभी और बनेगा और अच्छे से बनेगा रे, तो छा जाएगा। कहाँ पे? ग्राफ में। फिर देखते हैं। तीसरा y इजकल टू e की पावर x साइन x। ट्राई अगेन। एक दो और बनाओ, फिर बदलेंगे पार्टी। कौन सी पार्टी? क्या बात है, लेट्स क्रैक इट। क्या बात है, अच्छा डायलॉग दिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक इट आ रहा है। सबसे पहले आपको जान के खुशी होगी कि इसमें कोई सिमेट्री नहीं है रे बबुआ। काहे को? ऐसे माइनस रख के देखो, ये तो माइनस दे रहा है पर e की पावर -x में माइनस बच जा रहा है बबुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ माइनस बच गया और यहाँ माइनस आ गया तो फंक्शन वहाँ बदल गया रे। और अगर फंक्शन वहाँ बदल गया इसका मतलब फंक्शन नया आ गया। इसका मतलब फंक्शन अगर सेम होता तो चांस बनता। इसका मतलब काहे को कोई सिमेट्री नहीं बोलने का, कोई भी सिमेट्री नहीं होने का रे। सिमेट्री कोई भी नहीं। फिर अब क्या होगा? अब मैं क्या करूं? चिंता नहीं करने का रे, चिंता नहीं करने का। कोई सिमेट्री नहीं तो साइन एक्स ही बनाने का। दूसरा e की पावर साइन x। e की पावर x पॉजिटिव है तो मोड लगाने की जरूरत नहीं है।
+1 लिखा तो बड़ी बाउंड्री, -1 लिखा तो छोटी बाउंड्री रे बबुआ, छोटी बाउंड्री, छोटी बाउंड्री। अब e की पावर x भी आता है और -e की पावर x भी आता है, सब बना पाएगा। आया क्या? अरे ये कौन दूसरी कोचिंग का आ गया रे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लड़का लगा है, मैदान में है। अब मैं बनाऊंगा ग्राफ किसका? e की पावर x का, ये बनाया। दूसरा बनाऊंगा -e की पावर x, सबको पता है बाहर माइनस लगाना, रोटेटिंग अबाउट x एक्सिस। ठीक है, अगली बातचीत कर लेते हैं। अब हम बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे अपना शानदार ग्राफ जो है sin x का, कुछ इस तरीके से। बना के नहीं लड़का, बना के नहीं? आप देख रहे हो एम्पलीट्यूड पहले कम था, फिर बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। ठीक है, आया सबका? क्या बात है, आ रहा है सबको, आ रहा है सबको। एक और बना दे, फिर बनाओ 4th नंबर का। देखिए अभी मौका है, एक बार सीखे तो ऐसा लगे कि आता ही है अब तो, मुझे इतनी प्रैक्टिस हो जाए। y = e की पावर -x इंटू साइन x। कोशिश करो रे बबुआ, कोशिश करो। कह रहा कोई सिमेट्री नहीं है तो क्या जरूरत है? सिमेट्री होना क्या जरूरी है क्या? e की पावर x में कोई सिमेट्री है क्या? नहीं। तो क्या ग्राफ नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। सिमेट्री होना इजी बनाने का प्रोसेस है, सिमेट्री से कोई ग्राफ थोड़ी बनता है। सिमेट्री आपके रास्ते को आसान बनाता है। ठीक है, e की पावर -x sin x में भी कोई सिमेट्री नहीं। दूसरा इसकी बाउंड्री बना लेते हैं, e की पावर -x इंटू साइन x। सब जानते हो माइनस रखता तो बदल जाता, प्लस हो जाता यहाँ, तो उसको माइनस कभी नहीं ला पाते। दूसरा e की पावर -x sin x, +1 लिखूंगा तो बड़ी बाउंड्री, -1 लिखूंगा तो छोटी बाउंड्री। अब ग्राफ बनाओ, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, थोड़ा इंटरेस्ट बनाओ, XY एक्सिस खींचो, रफ कॉपी लेके बैठो, तभी बनेगा। किसने क्या कहा? एक आधा दूसरी कोचिंग का नाम भी ले रहा था। हमें जानते ही नहीं कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, हमारा अपना तरीका है, हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ मेरे बच्चों से मतलब है रे। कौन क्या कर रहा है उसका तरीका है। जो बंदे दूसरे का कॉपी मारने की कोशिश करते हैं ना, वो गड़बड़ाते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान दो बच्चा, अपना अपना तरीका है रे। मैं अपने तरीके से बताऊंगा, मुझे क्या लेना देना रे, क्या लेना देना। अरे तगड़ा मैसेज लिख रहा, बार बार लिख रहा है, कह रहे जिंदगी में कुछ तजुर्बा होगा तभी तो, तब तजुर्बा तो होगा, कुछ तो पढ़ेंगे बबुआ। गजब गजब, छा रहा है लड़का। e की पावर -x का ग्राफ होता है e की पावर x के ग्राफ का, जानते हो, रोटेटिंग अबाउट y एक्सिस। ये आ गया, इसके आगे माइनस लगाएंगे, ग्राफ चला गया बेटा नीचे। कहां चला गया? नीचे। कहां चला गया? नीचे। समझ में आ रहा है सबको? अब इसी ग्राफ में बनाएंगे हम sin x, होली वाले पीले कलर से रे बबुआ। क्या पहलवानों हो पा रहा है सबसे? ये अब देखो, गाजीपुर वाले भी हैं। गाजीपुर हो चाहे बलिया हो, जौनपुर हो, इंडिया का कोई कोना हो, सब सेलेक्ट होंगे बबुआ, सब सेलेक्ट होंगे। पंखा बंद करने का, पंखा बंद करने का, शोर जाने का पंखे से। ठीक है, अब कह रहा ये क्या है? गाजीपुर से देख के याद आया कि आपने ध्यान दिया हो पिछला ग्राफ गाजीपुर में ही पाया गया था। कह रहा कहाँ? मैं तो हूँ गाजीपुर से। तो याद रखो, कुछ पढ़ाई तो नहीं किया है रामलाल, कुछ पढ़ाई तो नहीं किया है। तालाब के किनारे बैठ के पत्थर मारा है
और पत्थर मारते वेव बन गई। दो टाइप की वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स और अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ। हिंदी वाला कह रहा है हम भी मन में, हमारे मन में भी लड्डू फूट रहा है, हम भी जानते हैं। तालाब के किनारे पत्थर मारते हैं तो गोला बनता है, फैल जाता है, कई लोगों की तरह फैलता जाता है, फैलता जाता है। ये देखो कम एम्पलीट्यूड, ज़्यादा 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 ज़्यादा। दूसरा क्या है रे बबुआ, दीवार के किनारे एक रस्सी लो और ऐसे मारो जोर से, तो रस्सी ऐसे धीरे धीरे चलती चलती एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। तो पहले क्या होता है, तेजी से जाती है, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। ये क्या है, पहले एम्पलीट्यूड ज़्यादा था, फिर जैसे ऐसी रस्सी मारी, नाक सर ऐसे टहलते हुए जाएंगे, धीरे धीरे स्लो हो जाएंगे। क्या है ये रहा, देखो पहले एम्पलीट्यूड ज़्यादा फिर कम। तो ये था बेसिक ग्राफ, फिजिक्स में भी हेल्पिंग है, हर जगह काम आएगा। तो मैंने काफ़ी कोशिश की एक्सप्लेन करने की। अब आगे बढ़ने में, अब ध्यान दियो, मॉडुलस फंक्शन बहुत हो गया यार, अभी भी पिक्चर बहुत बाकी है। पिक्चर तो ग्राफ भी नहीं, ये फंक्शन चल रहा है, पर उसको इंटरेस्टिंग अलग तरीके से अपने प्रेजेंट कर रहे हैं कि ग्राफ। ये चैप्टर हो सकता है कईयों को लोगे कोर्स आगे नहीं बढ़ रहा, पर आपको बता दें ये चैप्टर की वजह से अगले चैप्टर्स अपने दौड़ेंगे। कारण क्या है, ये हर जगह आएगा, फटाफट समय बचाएगा। तो जो चीज़ 2 क्लास में होती है वो 1 में होगी, समय बचेगा, पढ़ेंगे आराम से। धीरे धीरे अपने क्लास भी अपने बढ़ा देंगे, तो चिंता ना करें आप कोर्स की और सबकी। तो आगे बढ़ते हैं, इन पे क्वेश्चंस अपने बाद में काम आएंगे, एरिया अंडर दी कर्व। ठीक है बेटा, ठीक। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब आगे देखो मैं आपको बता दूं क्या बच गया है। मैक्स मिनिमम, पॉलिनोमियल के कुछ ग्राफ बेसिक, ग्रेटेस्ट, लिस्ट और फ्रैक्शन, इनकी डेफिनेशन और इनके ग्राफ ये बाकी है, और डेरिवेटिव के ग्राफ, और सिग्नम बच जाता है। तो अब देखो धीरे धीरे, अब आज चलते हैं ग्रेटेस्ट की डेफिनेशन के बारे में जानने के लिए। ठीक है, अब देखो बेटा क्या हुआ। सबसे पहली चीज, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को प्रेजेंट करते हैं y इक्वल टू बॉक्स x से। आता सबको है, ये रिवीजन है क्योंकि आगे बार बार काम आएगा। कुछ इनसे रिलेटेड मैं कुछ ग्राफ भी आपको समय बचेगा तो बनवाऊंगा। पहले अपने इनकी डेफिनेशन जानते हैं। 3 फंक्शन है, डेफिनेशन, बेसिक, ग्राफ। पहला अपना टारगेट यही है आगे बढ़ने से पहले। ठीक है बेटा, डेफिनेशन क्या है, ये हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है। कैसी वैल्यू देता है, इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू, और इंटीजर वैल्यू कैसी, लेस देन आर इक्वल टू एक्स। पहले मैं डेफिनेशन समझाऊंगा फिर ग्राफ बताऊंगा, क्योंकि दोनों आ गए तो मजा आ जाएगा। क्योंकि बार ये फंक्शन ऐसे हैं, डेफिनेशन का गेम बड़ा है, ऐसे नहीं कि ला भैया क्या कर रही है क्या नहीं। अब देखो बेटा, एक ने बड़ा अच्छा बोला, क्या इंटीजर वैल्यू देता है लेस देन आर इक्वल टू एक्स। जैसे जैसे चीज़ों की कैलकुलस में ज़रूरत पड़ेगी, आपने पढ़ा हो तो भी जानना है, नहीं पढ़ा है तो और तब और भी जानना है, पढ़ा है तो रिवीजन हो गया। ठीक है बेटा, सबसे पहली बात, कैसी वैल्यू देता है, इंटीजर, यानी कुछ भी एक्स रखेंगे इंटीजर देगा, छोटा या बराबर एक्स। अब इसका मतलब क्या है, समझने की भरपूर कोशिश करते हैं बेटा। डब्बे के अंदर अगर मैं कोई नंबर रखता हूं 3.1, तो वैल्यू क्या आएगी बताओ, 3, छोटा इंटीजर है। 3.1 से छोटा का मतलब जस्ट छोटा, ऐसा नहीं, छोटे तो बहुत सारे हैं, 2 भी है, पर 3.1 से छोटा कौन है, 3। 2.7 छोटा इंटीजर कौन आएगा बेटा, 2। अगर इक्वल टू एक्स को समझाना चाहूं तो देखो, अंदर मैं कोई नंबर रख रहा हूं 10, और 10 को देख के मेरे मन में ख्याल आया क्या, कि 10 रखने पर वैल्यू नहीं बदलेगी। इसका मतलब 10 रखने पर 10 ही आएगा। 10 रखने पर क्या आएगा बेटा, 10 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इंटीजर है तो नंबर छोटा बड़ा होने की कोई जरूरत नहीं, इसीलिए लिखा है इंटीजर वैल्यू, इस वर्ड को छोड़ दो, इक्वल टू एक्स। कब, जब वैल्यू कैसी दिखे, एक्स की वैल्यू इंटीजर। यानी अगर -10 भी होगा तो वैल्यू आपकी -10 दिखाई देगी, 0 होगा तो वैल्यू क्या दिखाई देगी, 0।
यानी डिब्बे के अंदर कोई भी इंटीजर नंबर है, दिमाग में रख लो, तो वैल्यू इंटीजर ही आएगी। केवल यहाँ पर अपना कैलकुलेशन से इंटरेस्ट नहीं है, 11th क्लास में इनइक्वलिटी में पढ़ाया जाता है। अपना इंटरेस्ट है बस एक ग्राफ रिवाइज कर लेना, 2 मिनट लगेगी, कुछ समय भी बचेगा। अगर पॉइंट में नंबर हो माइनस या पाई का डब्बा क्या होगा, तो सब जानते हो पाई 3.14 3.14, तो इसका डब्बा क्या होगा 3। अगर मैं कहूँ -2.3 है तो क्या वैल्यू आएगी बताओ, -2.3 है तो क्या वैल्यू आएगी बेटा, इससे छोटा इंटीजर कौन नजर आ रहा है, -2 नहीं, कौन -3, कौन -3, तो इसका मतलब छोटा इंटीजर ये हो गया। -e की बात करें तो -e का क्या होगा -3, ये 2.72 होता है, सबको पता है। -2.72 से छोटा इंटीजर कौन है, -3। आप देख भी सकते हो, -3 इधर, -e इधर और -2 आगे, तो ये छोटा इंटीजर -3 हुआ कि नहीं, तो ये आएगा। तो इसको अगर अपने सिंपल भाषा में एक मुहावरा बोलें तो बचपन में पढ़े होंगे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर और वैल्यू देता है छोटी। वैल्यू कैसी देता है बेटा, छोटी, और वो भी कैसी वैल्यू, इंटीजर वैल्यू। कैसी वैल्यू, इंटीजर। यानी हम सिंपल भाषा में बात करें तो x बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी रख सकते हो, पॉइंट में रखो, माइनस रखो, 0 रखो, इंटीजर रखो, पर y कैसा आएगा, केवल इंटीजर। 1 2 3 4 5 ये रेंज हो गई। चलते हैं इसका एक बेसिक ग्राफ बनाने के लिए और आसानी से सब सोल्व करने के लिए। ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, बहुत ही बेसिक की मदद लेते हैं और वो क्या है, देखो ध्यान से, y = बॉक्स x। मैं क्या करूंगा, आप समझ गए होंगे, एक पर्टिकुलर इंटरवल में वैल्यू वो एक ही जैसी देगा, छोटी इंटीजर। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा x का वैल्यू आ गया -1 से 0। तो देखो समझो सब लोग, एक एक वैल्यू, 1-2 वैल्यू समझ जाओगे, वैल्यू भी मिल जाएगी, ग्राफ भी आ जाएगा। तो -1 से 0 में क्या होगा, -1 रखेंगे तो -1 आएगा ही, और 0 से छोटा कोई भी नंबर मन में सोचो जो -1 से बड़ा है, यानी -0.2, उस हर एक नंबर का डब्बा भी तो -1 आएगा। यानी -1 से 0 में हर एक का डब्बा क्या आने वाला है, -1। ऐसे तोड़ेंगे ग्राफ को, इसका और कोई तरीका नहीं है, हमने फटाफट बना ले। दूसरा तरीका याद है, वो तो बात ही अलग है। दूसरा ग्राफ बनता है बेटा 0 से लेकर कितना, 1। 0 से कितना, 1। अगर 0 से 1 बनाएंगे तो 0 से 1 में 0 का डब्बा 0, 1 से कम होते इसका डब्बा 0, यानी y = 0। 1-2 वैल्यू और रख के देखते हैं। 1 से लेकर बेटा कितना, 2। 1 से 2 में 1 का डब्बा 1, 1 से 2 के बीच के हर एक नंबर का डब्बा 1। और देख सकते हैं 2 से कितना, 3। 2 से 3 की अगर अपने बात करें तो वैल्यू क्या आएगी, 2 पर 2 और 2 से 3 में 2। तो आप देख रहे हो, नेगेटिव में घटाएंगे माइनस में वैल्यू आएगी, पॉजिटिव में बढ़ाएंगे तो 0 1 2 3 यानी सारी वैल्यू आ रही है। बनाते हैं इसका ग्राफ। ये जरूरी है आगे के ग्राफ बनाने के लिए, क्योंकि ये केवल उसके एलिमेंट्री ग्राफ है और इनसे ड्राइव्ड ग्राफ भी बहुत सारे बनाए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो कुछ अपने बनाएंगे। यहां मान लेते हैं -1 है, ठीक, ये है 0, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। ठीक, -1 से देखो, मैं सबसे पहले 0 से 1 को समझाता हूं, है वही 0 से 1 में क्या आ रहा है बेटा, 0। अब एक छोटी सी बात को ध्यान देना है, सबको अलर्ट रहना है, क्योंकि ये बात हर जगह आएगी ही आएगी। पहली चीज जिसको अभी ध्यान दे देंगे, 0 से 1 में 1 नहीं लेना, 0 को बराबर लगा है, देखो बराबर लगा, इस पे अलर्ट रहना है। 0 पर बराबर लगा है, 1 पे नहीं लगा, तो जिस पर नहीं लगा उस पर बनेगा गड्ढा, और जिस पर लगा है उसे बनाएंगे डार्क। गड्ढा है, अगर कोई गड्ढे में गिर जाए तो दिखाई देता है, कई सारे हैं, गिर के देख लो, कोई बात नहीं। ठीक, तो 0 से 1 में अगर आप ध्यान से देखो तो 0 पर 0, 1 पे क्या बनेगा, गड्ढा। फिर यहां 1 बना लेते हैं। 1 से 2 में देखो क्या हुआ, 1 आया,
तो 1 से 2 में 1 बनाएंगे। 1 क्या है? एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन। y इक्वल टू 1 क्या है? एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कांस्टेंट का ग्राफ, जिसमें 1 पर देखो इक्वल टू लगा है, 2 पर नहीं। ये दो लाइनें में एक साथ क्यों बोला? ध्यान से समझो कि 1 पर वैल्यू 1 आएगी, तो इसीलिए जहां पर आएगा उसे डार्क और जहां नहीं आएगा उससे गड्ढा, ऐसे कर लो। कई बार क्या होता है, ये लगातार शुरू हो जाता है, आगे बनाएंगे तब फिर गड्ढा डार्क की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कंटिन्यूअस ग्राफ चाहिए। अभी फिलहाल क्या हुआ, 1 पर यहां वैल्यू नहीं थी इसलिए गड्ढा बना, 1 पर वैल्यू यहां है, इसे क्या बोलते हैं? डार्क। ठीक है बेटा। और देख लो 2 से 3 में देखो यहां वैल्यू नहीं है, क्योंकि 2 पर 2 आना चाहिए, तो देखो 2 पर अगली लाइन में बराबर लगा है, 2 से 3 में 2, तो कुछ ऐसा आ गया, ये आ गया ना। अब 2 से 3 में देखो 2 पर 2 आएगा, 3 पर 3 आएगा, तो यहां पर गड्ढा, आगे डार्क, ऐसे चलता रहेगा। ठीक। -1 से 0 में देख लो, -1 से 0 में -1, तो ये लाइन मान लो -1 है, तो ये आपका आ गया कुछ ऐसा, यहां गड्ढा और यहां क्या है बेटा? डार्क। -1 पे -1 आएगा, 0 पर 0 आएगा, -1 नहीं, इसलिए देखो 0 पर डार्क दिख रहा है, 1 -1 पे गड्ढा। इतना कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। जब ये स्टेटमेंट लिखोगे इस बात का ध्यान दो कि जहां बराबर लगा है उसे डार्क करूंगा और जहां नहीं लगा वहां गड्ढा बनाऊंगा, ब्लैंक होल। ठीक, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इसे स्टेप फंक्शन बोलते हैं। ये फंक्शन की खास बात क्या होती है, ये इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस रहता है। देखो ध्यान से, इंटीजर्स पे क्या दिख रहा है? डिसकंटिन्यूअस। अब मान लो बाई चांस अपने मॉडिफिकेशन ही कर दे किसी वैल्यूज़ में, वो उस वैल्यू को छोड़ दें, तो बाकी सब जगह यही बात हो रही है। ठीक है बेटा। तो ये था पहला फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसी का दूसरा भाई है बेटा लिस्ट इंटीजर। मैं डेफिनेशन बताऊंगा, आपको इसका ग्राफ अपने आप अभी ड्रॉ करना है। तो एक मैंने बता दिया, वो आपको आना चाहिए। अब देखो अगला ग्राफ आता है y इजकल टू लिस्ट ब्रैकेट x। लिस्ट ब्रैकेट x की अगर अपने बात करें तो कुछ ऐसी बातचीत अपने सामने होने वाली है। इस बार डेफिनेशन है इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू किसकी? x की नहीं, किसकी वैल्यू? y। जो वैल्यू बात करते हैं कोई भी x रखने पर आता कौन है? y। तो इंटीजर वैल्यू ग्रेटर देन r इक्वल टू x, इक्वल टू x मतलब क्या हुआ? फिर समझाता हूं। इंटीजर वैल्यू ही मिलेगी, यानी कुछ भी रख दूं मैं, x की वैल्यू कुछ भी रख दूं। कैसे? मैं फिर वही नंबर रखता हूं, 10 रखूंगा, तो इक्वल टू x का मतलब है खुद इंटीजर है, तो यहां पर भी कोई बदलाव नहीं, 10 पर 10 ही दिखाई देगा। फिर दूसरा आप देख सकते हो यहां पर आसानी से कुछ ऐसी बातचीत, 10 की जगह अगर आप वैल्यू को ध्यान से देखो तो -10 आप देखो तो -10 पे भी -10 दिखाई देगा। ठीक है बेटा। 0 रखोगे तो 0 दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है? अगर अंदर कोई इंटीजर नंबर है तो वैल्यू सेम इंटीजर आएगी, ना छोटा ना बड़ा। इस बार डेफिनेशन उल्टी है, नाम छोटे और दर्शन बड़े। नाम के अकॉर्डिंग ऐसे 4 फंक्शन होते हैं, हमने को 3 पर फोकस करना है और इंपॉर्टेंट केवल 2 है, इससे पहले वाला और ये इसके बाद वाला, वो भी बात करेंगे। ठीक है बेटा। अब क्या हुआ बेटा? लिस्ट ब्रैकेट में अगर अपने कोई वैल्यू पॉइंट में रखते हैं 10.1, तब क्या होगा? बोल रहा है इंटीजर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू x, ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो ग्रेटर वैल्यू 10.1 से जस्ट बड़ा कौन है? 11 आ गया, 11। 10.99 भी होगा ना तो भी 11 आएगा, 10.01 भी होगा तो भी 11 आएगा। जैसे ही 11 हो जाएगा 11 आएगा, 11.1 आएगा तब भी क्या होगा? 12 आएगा। क्या कह रहा हूं समझ रहे हो? 11 पर 11, 11.1 पे क्या हो जाएगा बेटा? 12। ऐसे ही अगर -10 है तो क्या होगा? 10.3 है तो क्या वैल्यू आएगी? बताओ बताओ।
यहाँ पर x की वैल्यू ऑल रियल रख पा रहे हैं, नेगेटिव भी रख पा रहे हैं, पॉजिटिव भी रख पा रहे हैं, इंटीजर। और y की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी बेटा, इंटीजर। अंदर देख सकते हो x की जगह सब रख रहे हैं, पॉइंट में भी रख रहे हैं और इंटीजर भी रख रहे हैं, पर जब वैल्यू मिल रही है तो वो ध्यान से देखो केवल इंटीजर। वैल्यू को क्या बोलते हैं, रेंज यानी y। इनपुट देते हैं वो क्या है, x यानी डोमेन, ठीक है। -10.3 से जस्ट बड़ा कौन है, -9। कुछ का गलत हो गया, -10, ध्यान नहीं दिए हैं सब लोग, नींद मार रहा है। -10.3 से जस्ट बड़ा -10 है, उससे अगला -9 है, आंसर -10। -3.14 तो बड़ा कौन होगा, -3। ध्यान दो, गलत कर दे रहा, देखो डेफिनेशन ही गलत हो जा रहा है कईयों का। क्वेश्चन करने से पहले ध्यान लगाओ, -3.14 से बड़ा कौन है बेटा, -4। -4 क्या, -3, ये आ गया, ठीक है। -9 अभी कईयों का आ रहा है, मैं देख रहा हूं गलती कर जा रहा है, गलती ना करें। अब बनाओ इसका ग्राफ। तो ये थी डेफिनेशन, बिल्कुल उसी का भाई। और अब बनाएंगे आप 1 मिनट लेते हुए इसका ग्राफ, और आसानी से सबसे पहले x को ब्रेक करेंगे, फिर वैल्यू रख के बनाएंगे इसका एक शानदार ग्राफ। सबसे पहले क्या करो, x में तोड़ना शुरू करो। -1 से 0, नेगेटिव में भी एक वैल्यू ले लेते हैं, और 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। ट्राई करो। एक लड़का कह रहा है मुर्गा बना दीजिए। अरे मुर्गा क्या यार, तुम खुद ही बन जाओ भाई। जिसको लग रहा है गलती हो जा रही है, इतनी दूर से इतने आज्ञाकारी, मन डूब गया, आंखें डबडबाई। -1 से 0 का, सबसे पहले मैं सबको बताना चाहूँगा कि 0 का लिस्ट ब्रैकेट तो जीस्ट आएगा ही। -1 से 0 में बड़ा नंबर कौन आएगा, हर एक का 0, तो 0 आएगा। 0 से 1 में भी 1 आएगा, और 0 जैसे 0.5 लोगे तो 0.5 से जस्ट बड़ा कौन है, 1। 1 से 2 में कौन आएगा, 2। 2 से 3 में कौन आएगा, 3। और अब आप बनाएंगे इसका एक अच्छा सा ग्राफ। XY एक्सिस खींचो और बनाओ ग्राफ। सबसे पहले पॉइंट्स को प्लॉट कर लो। -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। कोशिश करो, 1 2 और ऊपर आ गया 3। ये भी स्टेप फंक्शन है, कुछ लोग बार बार लिख रहे हैं स्टेप फंक्शन, तो ये समझ जाएं कि ये भी एक स्टेप फंक्शन ही है, बस इसका एक स्टेप ऊपर है। आप देख रहे हो एक वैल्यू बड़ी दे रहा है। 0 से 1 में डब्बा जो दे रहा था, इंटीजर को छोड़ दें, इंटीजर पे तो दोनों सेम है, तो डब्बा जो दे रहा था वो 0 देता, ये 1 देता, तो एक का अंतर रहता है, ठीक है। ये कौन है जो दूसरा आज्ञाकारी है, जो पानी पीने के लिए पूछ रहा है, भाई मम्मी को बुला ले, पानी का गिलास मंगवा ले। क्या कर रहा है रे लड़के। -1 से 0 में क्या आएगा बेटा, 0। -1 से 0 में क्या आएगा, 0। ये डार्क, -1 पे गड्ढा। ये आ रहा है, सबसे बन रहा है। 0 से 1 में देखो 1 आ रहा है, तो 0 से 1 में 1, और 0 से 1 बोलते ही सबको पता है कि 1 पे ही 1 आएगा, 0 पर नहीं। और इसको आप यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हो, यहाँ बराबर नहीं लगा, यहाँ लगा। ये अभी बेसिक से आदत डालो, आगे अच्छे ग्राफ बनाएंगे तो आपको तो फिर उसको आदत को कंटिन्यू करना ही पड़ेगा ना बेटा, ये बात है। 1 से 2, 1 से 2 में क्या आएगा, 2। 1 पे गड्ढा, देख रहे हो ना, 1 पे देखो यहाँ डार्क है, यहाँ गड्ढा है, तो इसका मतलब सही जा रहे हैं, क्योंकि एक पॉइंट पर एक ही वैल्यू आनी चाहिए फंक्शन के अकॉर्डिंग वैसे भी। और यहाँ क्या होगा, डार्क। 2 से 3 में 3, यहाँ गड्ढा और यहाँ डार्क।
तो ये था लीस्ट का ब्रैकेट। हमें इसकी बहुत कैलकुलेशन में भी इंटरेस्ट भी नहीं है, हमें ग्राफ से कितना, ग्राफ का कितना बड़ा फायदा ये सोचो कि ग्राफ में क्या होगा, अपने बस इसकी डेफिनेशन से ग्राफ बनाएंगे और फिर उसको हर जगह प्लॉट कर देंगे। ठीक है बेटा, ये आ गया। तो काफ़ी लोग अच्छी कोशिश कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ इंटरेस्ट भी क्रिएट कर रहे हैं और खतरनाक नाम वाले लोग भी हैं यहाँ पर। तो ये आ गया अपना अगला ग्राफ, कौन सा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। भाई कोई कहता है छोटा इंटीजर, कोई कहता है बड़ा इंटीजर, तो पॉइंट वाले क्या गाजीपुर जाएंगे क्या रे? तो पॉइंट की वैल्यू देने के लिए प्रकट हुआ, मैं हूँ फ्रैक्शन, सबसे बड़ा हीरो पॉइंट के वैल्यू के लिए। कैसे इसको प्रेजेंट करेंगे, करली ब्रैकेट एक्स से। किसे प्रेजेंट करेंगे मित्रों, करली ब्रैकेट एक्स से। किसे प्रेजेंट करेंगे, करली ब्रैकेट एक्स से। ठीक, करली ब्रैकेट एक्स की अगर अपने बात करें तो करली ब्रैकेट एक्स की बात करें तो ग्राफ कैसा बना है, तो इसको अपने वैल्यू से पहले समझते हैं। फंक्शन का नाम में ही सब छिपा है, कह रहा है मेरा नाम ही काफ़ी है, मैं हूँ तेरे नाम। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट कैसे, कोई भी वैल्यू रखता शुरू करता हूँ और हमेशा की तरह पहले मैं इंटीजर रखूँगा 10, -10, 0, आगे नंबर। 10 का फ्रैक्शनल पार्ट की मैं बात करूं तो 10 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है, 0। सिंपल सी भाषा में पॉइंट के बाद का पार्ट, दशमलव के बाद के नंबर्स कोई है क्या, 0। तो इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, 0। -10 का 0, 0 का 0, यानी अगर कोई भी अंदर m मैं रख दूं तो m का वैल्यू क्या होगा, 0, अगर m का ऐसा नंबर हो इंटीग्रल। ठीक है, अधिक फॉर्मूले में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, कैलकुलस तो बिना फॉर्मूले के ही बनता है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं, वो क्या, पॉइंट वाले अंक रख के देखता हूं। 10.1 क्या वैल्यू आएगी, 0.1, क्या वैल्यू आएगी, 0.1। ठीक है, 10.9, 0.9, इवन इफ 10.99 तब भी क्या आएगा, 0.99। पर जैसे ही 11 हुआ 0, फिर शुरू हो जाएगा 11.1 पे 0.1। एक काम करते हैं, -11.1 का क्या होगा बताओ, -11.1 का क्या होगा, -11.1 का क्या होगा, -11.1 का क्या होगा। आपको जान के खुशी होगी कि ये भी पॉजिटिव में देता है पर -0.1 नहीं आएगा, 0.9 क्या आएगा, 0.9। और यहीं पर थोड़ा सा और ज्ञान वृद्धि की जरूरत है डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, 0.9 कैसे आया, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं 10.1 से, जिससे आपको समझना आसान होगा, नॉलेज भी बढ़ेगा। 10.1 की अगर मैं वैल्यू की बात करूं यहां पर तो कुछ ऐसा नजर आ सकता है, 10.1 इज इक्वल टू 10 + 0.1, 10 + 0.1 सबको पता है। 10.1 अगर x होता, क्या होता, x, तो 10.1 का डब्बा तो 10 होता ना, और 10.1 का ये कौन सा पार्ट होता, फ्रैक्शन। यानी एक थोड़ी सी इस फंक्शंस के अकॉर्डिंग, अपने इसको लिस्ट से भी रिलेट कर सकते हैं, पर आप जान लें 99% चांस है लिस्ट सिलेबस में लिखा नहीं है, इसलिए उसका नाम रेयर केस में लेगा, और लेगा तो डेफिनेशन बताएगा। तो रिलेट करेंगे किससे, बॉक्स से, कि कोई भी नंबर इन फंक्शंस के अकॉर्डिंग आज से x इक्वल टू कोई भी नंबर डब्बा प्लस फ्रैक्शन से मिलकर बना है। ये एकदम 100% परफेक्ट डेफिनेशन है और ये इसकी पहली प्रॉपर्टी भी है। दूसरी बात आपके समझ में आनी चाहिए मित्रों, वो क्या है कि यहां से हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि नेगेटिव का ऐसा क्या हो गया कि दिक्कत कर गया। तो देखते हैं,
तो फ्रैक्शन x इक्वल टू x माइनस डब्बा x। जब आप फॉरेन राइटर्स की बुक पढ़ते हो तो फ्रैक्शन शायद ही रेयर केस में दिखेगा, फ्रैक्शन नहीं लिख के वो बोलता है x माइनस बॉक्स x। वो इसकी परफेक्ट डेफिनेशन बोलता है कि कोई भी नंबर में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दें तो फ्रैक्शन पार्ट बचता है। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है सबको? फील आ रहा है सबको? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फ्रैक्शन की अगर अपने बात करें तो अगर अपने देखें तो -0.99 -10 पॉइंट कितना हो गया, मान लो 11 का ही चाहिए सपोज करो, तो 11 की अगर अपने बात करें तो कुछ ऐसा दिखेगा ये वाला। 1 सेकेंड इसको ड्रॉ मिटा देते हैं। -11.1 -11.1 तो यहां भी रखेंगे -11.1 -11.1 की बात करें तो ये तो सेम रहेगा, और -11.1 का डब्बा होता है -12, तो माइनस माइनस प्लस 12 में से 11.1 गया 0.9, यानी कोई पूछे -7.3 का क्या होगा तो सीधा ध्यान रखेंगे 0.3 को 1 में से माइनस करेंगे कितना 0.7। तो यहां से क्लियर होता है कि जो प्रॉपर्टी सामने आती है कि x जो होता है वो बॉक्स प्लस डब्बा होगा, फ्रैक्शन होगा, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी कि फ्रैक्शन पार्ट की मिनिमम वैल्यू 0 होगी जब नंबर कैसा हो, इंटीजर। जब नंबर कैसा हो बेटा, इंटीजर, इंटीजर। और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 1 के पास पहुंच सकती है, 1 से भी कम रहेगी, क्योंकि जैसे ही नंबर फुल इंटीजर बन जाता है वापस 0 प्रकट हो जाता है, यानी फ्रैक्शन कभी भी 1 नहीं होगा, हमेशा 1 से कम। इसलिए फ्रैक्शन पार्ट पॉइंट वाला नंबर, सिंपल नाम ही क्लियर है कि पॉइंट वाला नंबर कभी 1 से बड़ा नहीं होगा, यानी इसकी वैल्यू 0 से कितनी होती है 1। ये दो बातें मैं बार बार बता रहा हूं, आगे आप समझ नहीं पा रहे हैं, केवल डेफिनेशन से नहीं, इससे रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ मैं आपको बनवाऊंगा। बट वो जानने के लिए क्या करना होगा, आपको पहले डेफिनेशन याद करना है। कोई नया खिलाड़ी है और उसको नहीं आता तो कैसे करेगा? ठीक है, ये आ गया। तो मैंने कोशिश की कि कैसे पॉइंट में नेगेटिव में आया, पता लगा होगा सबका आसानी से। अब बनाते हैं हम इसका ग्राफ। क्या बनाते हैं? इसका ग्राफ। और वो क्या है, ध्यान से देखो। फ्रैक्शन का ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे और आप समझ जाओ फ्रैक्शन का जो भी डेफिनेशन आता है वो बॉक्स से आता है, तो इसको x माइनस बॉक्स लिखो। और बॉक्स को थोड़ी देर पहले मैंने तोड़ना सिखाया था, तो कोशिश करेंगे कि बॉक्स को ब्रेक करने की कोशिश करें। ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, और सबका आना चाहिए, और बढ़िया से आना चाहिए, सबका आना चाहिए, बढ़िया से आना चाहिए। आज मैंने आपको ज़्यादा कुछ नहीं सिखाया, बस बेसिक चीज़ें बताई। अब इनका यूज, जैसे अगली क्लास में हम आपको इंटरेस्टिंग नई चीज़ सिखाऊंगा, वो है मैक्स मिनिमम फंक्शन, और साथ में मैं आपको कुछ पॉलिनोमियल के एलिमेंट्री ग्राफ ड्रॉ करवाऊंगा, इनके क्वेश्चंस में यूज़ करवाऊंगा। हर दिन एक नया फंक्शन है, क्योंकि कम से कम शुरू में ही जान लेंगे तो आगे नाम आएंगे तो कभी आपको अटपटा नहीं लगेगा। तब तक ट्राई करो। थैंक यू दिवाकर जी, थैंक यू। बाकी अभी और सीखोगे, अभी तो शुरू है, पिक्चर तो अभी बाकी है, अभी तो 1% भी नहीं सिखाया हूँ कैलकुलस का आपको। ठीक है, सबसे पहले मैं तोड़ना शुरू करता हूं बेटा। x की वैल्यू -1 से 0, x की वैल्यू -1 से 0। दूसरा x का वैल्यू 0 से 1, वही काम जैसे डब्बे को तोड़ते थे, 1 से कितना 2, इतना बहुत है। एक और लाइन लिख लेते हैं, 2 से कितना 3, सबको पता है। अब लिखेंगे इसकी इक्वेशन। -1 से 0 में देखो x हर पॉइंट पर वैल्यू देगा, अलग अलग देगा। दिक्कत कौन कर रहा है? डब्बा। दिक्कत कौन कर रहा है? डब्बा।
एक लड़के ने लिखा टाइम बढ़ाइए, तो टाइम बढ़ जाएगा। नेक्स्ट वीक से हम कोशिश करेंगे क्लास की नंबर्स बढ़ाने की, ठीक है, ताकि क्या हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले, ताकि क्या हो, समय मिले। अभी क्या है, फैसिलिटी लॉकडाउन में डाउन है, तो क्या होगा, अभी आगे बढ़ा देंगे, चिंता ना करो। तुम्हारी चिंता मुझे है, आपको मेरी चिंता नहीं करनी है, मैं आपको सब सिखा दूंगा। -1 से 0 का डब्बा -1, तो ये आ गया x + 1। 0 से 1 का डब्बा होता है 0। x कोई दिक्कत नहीं कर रहा, डब्बा हट गया तो नॉर्मल, देखो स्ट्रेट लाइन बनानी सबको आती है। 0 से 1 का डब्बा 0, तो डब्बे की जगह 0, x को x ही रहने दो, x तो वैल्यू देता है। 1 से 2 में क्या होगा, x - 1, वेरी सिंपल। y = 2 से 3, x - 2, दैट इज इजी 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 इजी। अब बनाएंगे हम इसका चित्र, अब बनाते हैं इसका चित्र। तो ये रहा -1, सबको पता है 0 से 1 में ही बनेगा, तो बाकी पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है। 1 2 3, जो देखो याद रखो, बहुत लोग कैलकुलस को ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसा पता नहीं क्या ही पढ़ लिए हैं, कि इतना कितना ही ज्ञान है। जो आपको बता दें, कैलकुलस तो ऐसा चीज है जो केवल बेसिक से बन जाएगा। इसलिए ड्रॉ करो बेसिक ग्राफ। वो कैसे, बिल्कुल ऐसे। देखो सबसे पहले जिनको नहीं बनाना आ रहा वो केवल इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे रे। कैसे, -1 रखेंगे, देखो 0 रह रहा है, -1 से 0 में इतना ही बन रहा है, तो -1 पे 0, 0 पर कितना 1, तो ये रहा 1, ये रहा 0, ये आ गया डार्क, और ये आ गया गड्ढा। कैसे, पहले दो बातें, फ्रैक्शन 0 से 1 होता है, मिनिमम 0, मैक्सिमम 1 से कम ही रहेगा। दूसरी बात, यहां से देखो, यहां बराबर नहीं लगा, यहां लगा है, तो यहीं से फील आ रहा है कि लगा है तो डार्क, नहीं लगा तो गड्ढा। आपको पता है बार बार यही आएगा। कैसे, देखो 0 पर 0, 1 पर रखेंगे 1, तो ये रहा 1 और ये रहा 0, मिला देता हूं, ये लाइन आ गई। यहां गड्ढा, यहां डार्क, देखो बराबर लगा है, नहीं लगा। अगला देख लेते हैं, 2 बार और रख लेता हूं। 1 रखा 0, 2 रखा 1, ये रहा, बन गया ना। 2 रखा 0, ये रहा 0, डार्क पहले ही रख दो, बराबर लगा है। 3 पर बराबर नहीं लगा, पर 3 रखने पर दे रहा है 1, और एग्जैक्टली 3 पर क्या आएगा, ये। आप ध्यान से देखो क्या हुआ, वही ग्राफ बार बार रिपीट कर रहा है, क्योंकि आपको समझने की जरूरत है कि पॉइंट वाला जो नंबर होता है वो पॉइंट वाला नंबर बार बार ही आना है। कैसे, फ्रैक्शन 0.5 भी 0.5 होगा, फ्रैक्शन 10.5 भी 0.5 होगा, 1.5 भी 0.5 होगा, 2.5 भी 0.5 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये ग्राफ रिपीट करता है बार बार, क्योंकि वैल्यू तो पॉइंट के बाद वाली बदल ही नहीं सकती। नंबर में क्या चेंज होता है, इंटीजर, इसीलिए इसको बोलते हैं, इसका पीरियड कितना है, ध्यान से देखो 1। इस बात का पहले ही पता होता तो मैं केवल इतना ही बनाता और बार बार रिपीट कर देता। अब देखो यही लाइन बार बार आ रही है, जैसे साइन कोस का पीरियड कितना होता है बेटा 2π, ऐसे ही इसका पीरियड कितना है 1। और ये भी देखो ध्यान से, क्या है बेटा, डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर। तो ये आ गया, फील आया सबको, सबको आना चाहिए। बाकी थैंक यू। आज का अपना ये लेक्चर इतना ही होता है, धीरे धीरे मैं थोड़ा सा समय बढ़ा दूंगा तो आपका कोर्स भी आगे बढ़ जाएगा। चिंता ना करें, बस आपको आना चाहिए। बाकी मेरी गारंटीड है कि मेरी जिम्मेवारी है कि आपको कैसे कब क्या सिखाना है। मेरा मन करेगा मैं रात को 9 बजे से सुबह 9 बजे तक भी क्लास ले सकता हूं। मेरे पुराने बच्चों से कंफर्म कर सकते हैं, तो इसकी आप चिंता ना करें। अभी फ़िलहाल ग्राफ को एंजॉय करो। थैंक यू।